नमस्कार, द रियल मिथिला में आपका स्वागत है। अभी हमारी मौजूदगी बिरौल थाना क्षेत्र के डुमरी गांव में है। यहाँ पे एक बुजुर्ग अपने घर में खाना खा के सो रहे होते हैं और गांव के ही कुछ 15 से 20 दबंग लोग आते हैं। इनके घर में घुसकर जबरन इनके घर में बनाया हुआ पंडाल को तोड़ने लगते हैं। जब बुजुर्ग घर से निकल के इनका विरोध करते हैं तो बुजुर्ग को हाँसू, दबिया और खुरपी दिखाने का प्रयास करते हैं, मारने का प्रयास करते हैं। बुजुर्ग दौड़ के यहाँ से भाग के जाते हैं। गाँव के प्रतिष्ठान, गाँव के बुजुर्ग नागरिक जो होते हैं, समाज से भी उनको उठा के लाते हैं, सारी घटनाएं उनको बताते हैं। वो जब यहाँ आते हैं घटनास्थल पे तो उनके साथ ही वो 15-20 लोग जो दबंग लोग होते हैं इनके साथ मारपीट करते हैं और उल्टे उनके ही खिलाफ बिरौल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अब समाज कितना गिरा हुआ है, किसी के साथ मारपीट होता है, कोई बचाने के लिए जाता है, उसके ऊपर ही झूठा मुकदमा दर्ज हो जाता है। ये सोचने वाली बात है। और आइए उस पुलिस से बात करते हैं, आखिर उनके साथ क्या मामला हुआ था, कैसे वो घटना घटा था, कितने लोग आए थे और क्या क्या लेके आए थे इनको मारने के लिए। आइए यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करते हैं, आखिर क्या कुछ मामला हुआ था, कैसे इनको जानकारी लगा। और गणेश चौधरी जी का जो नाम आ रहा है इसमें सामने, उनके नामों को धूमित किया जा रहा है, उनके छवि को बर्बाद किया जा रहा है, जो यहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ मामला है और आखिर उनको ही बदनाम करने की क्या साजिश है। यहाँ का क्या हुआ था उनके साथ? क्या हुआ, मेरे पिताजी का घर में दोनों आदमी अकेले थे, वो 15-20 आदमी आए, मारने लगे, कोई हंसुआ से, कोई खुरपी से, कुछ करने से, और उनको बुला के लाए तो उनके ऊपर मारने लगे। फिर गणेश चौधरी जी का जो नाम सामने आ रहा है, आखिर वो क्या किया इनमें कि उनका नाम आ गया सामने? नहीं, इस डुमरी गांव में पूछिए, बाजार में पूछिए और पुलिस प्रशासन से पूछिए, उसका सब एक कैसा है। उनके फंसाया जा रहे हैं, कुछ राजनीतिक शस्त्र है, इसको बदनाम किया जा रहे हैं। यानी आपका साफ कहना है कि वो यहाँ के जाने माने व्यक्ति हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनके नामों को, यहाँ के जो राजनीतिक लोग हैं उनके नामों को वो धूमित कर रहे हैं, उनके छवि को बर्बाद करने में। हम सब खाना ना खा के घर में आराम कर रहे थे, इतने में वो आया विश्वनाथ पंडित, उसका घर वाली, सब मिल के उसको होलो लोलो करके, जैसे मालूम नहीं था, लाठी आए थे वो लोग लगभग 20 आदमी। हाँ, 20 आदमी सब आया, वो सब आया था। उसके बाद क्या किया वो लोग? विश्वनाथ पंडित, कंचन देवी, बैजनाथ पंडित, लीला देवी, उसका बेटा बेटी जितना था, बहन के बाजार खाता पहले ये से मार करने के लिए। हम लोग इतना अनुभवी नहीं था, नहीं पता लगा। जब यहाँ आए देखें मारपीट करने के लिए, कोई पगड़िया था, क्या क्या बहुत हथियार लेकर आया था। फिर हमने अपना जान बचाने, देखें इसको मार खा जाएंगे, अपना जान बचाने के लिए गए श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल के चेयरमैन को बुला के लाए, गणेश चौधरी को। भाई हमको बचाव कर दो, पंचायत कर देगा, हम लोग बचाव हो जाएगा। तो वो आया तो उनके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। यानी जो 15 से 20 लोग आए थे मारपीट करने के लिए, जब आप चौधरी जी को बुला के लाए, सब लोग आपको छोड़ के चौधरी जी के साथ मारना, हमको छोड़ के चौधरी जी के साथ मारना पीटना शुरू कर दिया। फिर वो लोग आपके घर में घुसे, क्या किया? घर में घुस के सर लूट पाट लिया। उस पर हम जब बुलाने के लिए, उससे पहले सब लूट पाट लिया सबका। कितने की संख्या में थे हमलावर? 20 के संख्या में। इससे पहले भी कोई आपका उनके साथ कोई बात विवाद रहा होगा? नहीं, कोई बात नहीं। लोग क्यों ऐसे करते, क्या मानसा उन लोगों को? एक और हमारा जमीन है, हमारा बाप दादा के नाम से खतियान खुल गया है, यहाँ खतियान खुल गया तो हमारा जमीन हो गया। इसको लेकर आप लोग अंचलाधिकारी से मिले हैं? मिले, हम भी मिले, वो भी मिले। उसको बोला हाई कोर्ट जाओ, इसके लिए हाई कोर्ट खुला हुआ है, कोर्ट जाओ। बोला कोर्ट जाओ, सीधे बोला कोर्ट जाओ। वो कोर्ट गया नहीं गया, भगवान जाने, हमको नहीं पता। यहाँ के दावा सीधे दावा करते हैं कि ये हमारा ज़मीन है। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से इंसाफ मांग रहे हैं हम। क्या नाम है आपका? देवनारायण पंडित।